औरतें आपको खुश क्यों नहीं रहने देती हैं, खास करके आपकी जो पार्टनर है, आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी वाइफ आपको खुश क्यों नहीं रहने देती हैं। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। बहुत से लोगों को लगता है यार ये मेरी जो वाइफ है बहुत ईविल है या मेरी वाइफ अच्छी नहीं है, वो मुझे खुश क्यों नहीं रहने देती है। आज वीडियो में वो डिस्कस करने वाले हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। जो फीमेल्स देख रही हैं वो भी इससे एग्री करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ ऐसी बातें कर रहा हूँ जो गलत है, और ध्यान से समझने वाली बात है। एक बार आप समझ लोगे तो आप लाइफ में सच में खुश रह पाओगे। आपने देखा होगा कि जैसे ही लोगों की डेटिंग स्टेज खत्म होने के बाद, मतलब डेटिंग स्टेज जो होते हैं स्टार्टिंग के, पहली बार मिलना, 2 बार फुल देना, उसके बाद आप देखोगे लड़कियां जो हैं या शादी होने के बाद वाइफ जो हैं वो अपने हस्बैंड का जीना हराम कर देती हैं। हर बात पे जो है किच 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 किच। एक टाइम पे आप देखोगे जो शादीशुदा जो मर्द होते हैं ना, 2-4 साल शादी जिसकी होगी होगी, वो हमेशा बोलेगी कि मेरे वाइफ से मुझे छुटकारा चाहिए, ये तो ऐसी है। अब ऐसा नहीं है कि उनकी जो वाइफ है या उनकी जो गर्लफ्रेंड है वो ईविल है, वो सबके साथ अच्छे से रहती है ना। और जो उनका लाइफ पार्टनर है उन्होंने उसका ही जीना दूभर कर दिया है। या आप देखोगे कि जो लड़के हैं अगर वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने चले गए या मिलने चले गए या कोई भी ऐसा, मतलब वो ज़्यादा इंजॉय कर रहे होंगे, तो वो आपको जो है उंगली करेंगी और दे विल ट्राई टू कि ये मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, फलाना ढिमकाना करो। मतलब वो आपको खुश रहने ही, आप अगर आप पैटर्न नोटिस करोगे आप देखोगे वो आपको कभी खुश नहीं रहना देखा जाती है। अगर आप घर पे हो, अगर आप फ़ोन चला रहे हो तो बोलेगी ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने कुछ रख दिया टावल कहीं पे तो अरे टावल क्यों रखा। इट्स नॉट अबाउट टावल। टावल कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने टावल कहीं रख दिया तो उस पर कोई बहुत बड़ा बवाल हो सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। देयर इज़ अ रीज़न वो आपके को खुश नहीं रहना देना चाहती। आप कहीं बाहर जा रहे हो या कुछ कर रहे हो, वो हमेशा बहुत सी चीज़ें हैं। मतलब आप समझ लो, एग्जाम्पल देता हूँ। एक हस्बैंड गया ज्वेलरी शॉप में अपनी वाइफ के साथ, वहाँ वो ज्वेलरी देख रहे थे। वाइफ ने बोला अरे ये बहुत अच्छा हार है। हस्बैंड ने उसको पैसे दिए दुकानदार को 10 लाख रुपए का, और उसके बाद जो है जैसे बाहर आया वाइफ बोल रही है अरे यार तुम तो बहुत जल्दी पैसे दे देते हो। ना वो आदमी सोच रहा है कि यार मैंने क्या गलती की है, क्यों ऐसा है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए मुझे, ये मुझे थैंकफुल हो सकती है। बट ये कैसी औरत है जो ना कंप्लेन कर रही है, ऐसा क्यों है, वाई डू दे कंप्लेन, वाई डू दे। और ऐसा नहीं कि एक के साथ, सबके साथ। आई एम नॉट सेइंग कि वुमेन ईविल है, दे आर नॉट ईविल, वो अच्छी होती हैं, दे आर गुड। बट ऐसा सबके, ऐसा तो नहीं है कि एक आदमी के साथ हो रहा है। ये आप देखोगे, अगर आपने पैटर्न नोटिस किया होगा, ये सबके साथ होता है, सबके साथ होता है ऑलमोस्ट अराउंड द वर्ल्ड। ये सिर्फ इंडिया का फिनोमेना नहीं है या ये इंडियन औरतों की बात नहीं है, ये अराउंड द वर्ल्ड होता है। व्हाई डज इट हैपन, ये क्यों होता है? द रीजन इज कि द मोमेंट मैं अपनी वाइफ के बिना या उसके ऊपर डिपेंडेंट रहे बिना या अपने गर्लफ्रेंड के ऊपर डिपेंडेंट रहे बिना अगर मैं हैप्पी हो जाता हूँ। हैप्पीनेस का मतलब क्या होता है? हैप्पीनेस का मतलब होता है कंट्रोल। इट गिव्स यू एन पावर। अगर मैं किसी के बिना खुश रह सकता हूँ, आई फील पावरफुल, तो वुमेन फील वेरी इनसिक्योर, वेरी थ्रेटेंड कि यार ये तो मेरे बिना ही खुश है, ठीक है। अगर मैं खुश हूँ मतलब आई एम फीलिंग पावरफुल। अगर मैं बहुत हैप्पी हूँ, अगर मैं सेल्फ कंटेंट हूँ, तो मैं बहुत पावरफुल फील करता हूँ। एंड द मोमेंट वो आपकी हैप्पीनेस आपसे छीनती है, तो आपको बोलती है अरे तू ऐसा कर रहा हो, वैसा कर रहा हो, द मोमेंट यू लूज योर हैप्पीनेस, सी बिकम्स पावरफुल। समझ रहे हो? आपको बताया कि तुमने ये किया, आपको गलत ठहराया, आपके ऊपर कुछ ब्लेम डाला, तो नाउ यू हैव लॉस्ट दैट पावर, यू हैव लॉस्ट दैट खुद के ऊपर जो पावर है उसकी आपने वो लूज कर दिया। यू हैव लूज योर कॉन्फिडेंस, यू हैव लूज योर सेल्फ। इसीलिए वो आपको बार बार हर चीज में मिस्टेक बताएगी। सॉरी फॉर अबाउट दैट। तो वो हर चीज में आपके ऊपर ब्लेम डालेगी। अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है तो आप बताओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बड़ा प्रमोशन मिलता है तो आपने जाके अपने वाइफ को बोला ओ भाई साहब प्रमोशन, मे बी वो एक बार को आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कर दे, बट देन शी विल स्टार्ट सेइंग कि अब तुम बिजी ज़्यादा रहे हुए। अगर आपने सरप्राइज प्लान किया तो बोलेगा अरे आप मुझसे पूछना चाहिए था, मुझे ये नहीं चाहिए था, मुझे ये चाहिए था। अगर आप बोलोगे कि मैंने ये किया तो वो बोलेगा आपने मुझे ये क्यों दिया, आपको मुझसे पूछना चाहिए था।
एंड ये हर चीज़ में ही होता है। अगर आपने कुछ प्लान कर लिया तो बोलेंगे तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था, आपने कोई डिसीजन लिया, कहीं आप जा रहे हो, इट कैन बी अ वेरी स्मॉल थिंग, शायद उसको कहीं बाहर घूमने आना हो और आप प्लान बना बोलोगे तुम आखिरी मोमेंट बुलाते हो, दे कीप ऑन कंप्लेनिंग अबाउट एवरीथिंग। और ये ऐसा नहीं है कि दे आर इविल, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, इट इज़ इनग्रेन इन देम, है ना। ये सब करती है और अराउंड द वर्ल्ड करती है, अराउंड द वर्ल्ड। ये इंडियन का फिनोमेना नहीं है, ये अराउंड द वर्ल्ड फिनोमेना है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में ऐसा ही लेडीज करती हैं, एंड दैट्स व्हाट मेक देम पावरफुल। लड़कियों के पास शरीर में ताकत नहीं होता एक मैन को फिजिकली टेक डाउन करे, दे कैन ओनली टेक यू डाउन बाय मैनिपुलेटिंग यू और मेकिंग यू फील कि आपने कुछ गलत किया है, और मेकिंग यू फील स्मॉल इन अ वे और टू, सो दे विल कीप ऑन डूइंग इट। इट्स अ वेरी साइकोलॉजिकल फिनोमेना। तो अब क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए दे डू दैट, और वो क्यों कर रही हैं, जस्ट टू फील सर पावरफुल। तो आप दो चीज़ें कर सकते हो, एक या तो आप सुन सकते हो जो वो कह रही है, एंड देन यू नो कि वो क्यों कह रही है, और आप मस्त रहो, खुश रहो। दूसरा, जब भी आप कुछ दो, यू अंडरस्टैंड कि वो अप्रिशिएट नहीं करेगी। अप्रिशिएट कर रही है बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रही है तो भी कोई बात नहीं है। यू शुड अंडरस्टैंड कि ये जो है इविल नहीं है, ये ऐसा ही है, वो उनका सॉफ्टवेयर ही ऐसा है। बहुत कम ऐसी औरतें होती हैं, लेडीज़ होती हैं जो दे विल कीप यू नो मोटिवेटेड, या वो आपको अप्रिशिएट करती रहेंगी। बट ये हमेशा नहीं होगा, ये कभी कभी होता है, स्पेशली नए नए प्यार में तो होता है, बट ओवर ही टाइम जब आपकी शादी वादी हो जाती है तो मैंने देखा है जनरली ये फिनोमेना है। खास करके बूढ़े लोगों को देखोगे, दे कीप ऑन एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, नॉट इन अ वेरी इविल वे, बट वो करते प्यार से ही, बट दे डू इट। अगर आपने ऐसा कुछ महसूस किया है, आपके पार्टनर ने आपके साथ कभी ऐसा किया है, या आपको ऐसा कभी फील कराया है, या ऐसा फील कराने की कोशिश किया है, तो अपनी स्टोरी नीचे कमेंट में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यहाँ पे हम लोग ऐसी बातें डिस्कस करते हैं जो बाकी कोई डिस्कस नहीं करते। हम एक दूसरे को बिल्कुल भी जज नहीं करते। पुट योर थॉट्स इन द कमेंट, और बताइए क्या ऐसा होता है या नहीं होता है, व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशंस। या हम लोग पैसे के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में और ऐसे रैंडम चीज़ों के बारे में बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा।